हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। वेलकम टू कंसेप्चुअल विकास। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। देखो बच्चों, एक बात मैं वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहता हूँ कि वीडियो लंबा देख के आप लोग वीडियो को छोड़ना मत, हर एक बात को अच्छे से देखना, क्योंकि मैं अपने वीडियो में ऊपर की बात नहीं पढ़ाता हूँ, हर एक पॉइंट को क्लियर करता हूँ, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ, ठीक है ना। तो वीडियो स्किप करने से, आगे पीछे करने से आपका ही घाटा है, ठीक है ना। इसलिए वीडियो को बड़े ही धैर्यपूर्वक आराम से देखना और तब आपको पता चलेगा कितना अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। बात समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं। चलो तो फाइनली शुरू करते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो देखो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो, प्रमेय का मतलब क्या होता है बच्चों। प्रमेय का मतलब होता है नियम, है ना। जैसे आपको पिछले वीडियो में भी जो थेल्स प्रमेय के जो क्या है मतलब विलोम है, सारे में आपको बताएं कि जैसे फिजिक्स में हमारा सिद्धांत होता है न्यूटन का सिद्धांत, वैसा ही हमारे गणित में क्या होता है, प्रमेय होता है, ठीक है। ये हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लगभग हर एक एग्जाम में ये प्रमेय रहता है। ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है, आप लोग को अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए इसे बहुत अच्छी तरह से समझने की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय, अगर कोई हमें कहता है पाइथागोरस प्रमेय, तो इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब देखने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, कथन। क्या बच्चों देखेंगे, कथन। तो ये प्रमेय कहता है किसी समकोण त्रिभुज में, किसी आराम से देखो, है ना, किसी समकोण त्रिभुज। पहले बात तो बहुत को समकोण त्रिभुज नहीं पता होगा, ठीक है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण, है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण के वर्ग के जगह पे यह भी लिखा रह सकता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, है ना। इसको हम यह भी लिख सकते हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। इस कर्ण का वर्ग या फिर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, है ना, वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। अब क्या कहें इसमें, ये कथन हमारा क्या कहता है, अब उस चीज को बड़े प्यार से समझते हैं। देखो क्या कहा, किसी समकोण त्रिभुज। तो अगर आपको पता है किसी समकोण त्रिभुज के बारे में, तो आप लोग जानते हो वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, वो हमारा त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है, वह हमारा त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है, ठीक। तो हमने मान लिया कोई हमारा त्रिभुज ABC है, ठीक है, जो समकोण त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि उसका एक एंगल हमने माना B एक ऐसा एंगल है जिसका वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, ठीक। तो आगे क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। अब आपको ये चीज समझना है कि इस तीनों भुजा में कर्ण किसको कहते हैं बच्चों। 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, ठीक है। पहले बेसिक बात समझो, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण। अब लंब किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं। तो लंब हम इसको भी कह सकते हैं, लंब हम इसको भी कह सकते हैं, आधार हम इसको भी कह सकते हैं, और आधार हम इसको भी कह सकते हैं। कब हम इसको लंब इसको आधार लेंगे, कब हम इसको आधार इसको लंब लेंगे, तो ये कैसे पता चलता है, तो ये पता चलता है थीटा पर, ये पता चलता है थीटा पर। सपोज करो, जैसे हम आपको एक चीज समझाते हैं, जैसे मान लो ये हमारा 30 डिग्री है और ये हमारा 60 डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री है। तो अगर आपको tan 60 डिग्री निकालना है ना, tan 60 डिग्री का मान, मतलब आप ई थीटा ले रहे हो ना, तो इसके सामने की जो भुजा होगी, मतलब ई भुजा, वो हो जाएगी अपना लंब, और तब हम उस वक्त के लिए ई हमारा हो जाएगा आधार। आया बात समझ में, कि जब हम ये थीटा लेंगे तो हमारा लंब इसके सामने वाला होगा, और जब हम ये थीटा लेंगे तो हमारा लंब जो हो जाएगा वो इसके सामने वाला ये भुजा हो जाएगा, और आधार ये वाला भुजा हो जाएगा। क्लियर है बात, कितना तक बात आप लोगों को समझ में आया। तो ये हमारा लंब आधार कर्ण का अच्छा से कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब आगे हम लोग और कुछ बात देखते हैं, ठीक है।
तो लंब और आधार, ठीक है चलो, तो लंब आधार आपको समझ में आ गया, कर्ण भी समझ में आ गया। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। अब कथन को थोड़ा और समझते हैं। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, इसमें कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग हमारा क्या होता है बच्चों, AC का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज हम लोग गलती क्या करते हैं, कोई कोई बच्चा ऐसे लिखता है AC का स्क्वायर, ठीक है, जो पूरी तरह से गलती है बच्चों। इसमें और इसमें आप अंतर समझो। E हुआ A और C स्क्वायर, माने इसका मतलब है A इंटू C स्क्वायर, इसका मतलब है AC कोई भुजा है उसका स्क्वायर। देखो इस दोनों में अंतर आ रहा है बात समझ में। तो हम लोग E लिखना गलत है, ऐसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। AC भुजा उसको आप ब्रैकेट दो, उस पर स्क्वायर दो, ठीक है। तो क्या कहा कि किसी समकोण त्रिभुज में, तो हम मान लिए इस समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब AC, तो कर्ण हमारा क्या हो गया, AC का जो वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा, लंब और आधार के वर्गों के। ध्यान से सुनो, लंब और आधार के पहले आप वर्ग करो। मान लो हम ई थीटा लेते हैं, ई थीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा ये, तो लंब का स्क्वायर करें AB के स्क्वायर, यह किसके बराबर है, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर। ठीक, लिखने का तरीका देखो, BC का स्क्वायर, तो लंब और आधार के वर्ग, दोनों का हम वर्ग कर दिए, के योग के माने योगफल, योगफल भी आप कर सकते हैं, योगफल के बराबर, यानी इस दोनों के स्क्वायर करने पर इसको जब जोड़ते हैं उसके बराबर हमारा होता है क्या, कर्ण का स्क्वायर। बोलो कथन आप आपको अच्छी तरह से समझ में आया कि नहीं। चलो तो यहां तक आपको समझ में आ गया। यही हमारा, यही जो नियम है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, यही हमें सिद्ध करना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए अब हम लोग देखते हैं इसका सिद्ध सत्यापन कैसे करते हैं, ठीक है। चलो तो आप लोग इसे लिख लिए होंगे, ठीक है। अब फाइनली हम लोग देखते हैं क्या, तो सबसे पहले सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, दिया है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। चलो तो आपको उस कथन में क्या क्या दिया हुआ था, ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, आपको पहले ही दिया हुआ है। आपको कथन में क्या दिया हुआ था, किसी समकोण त्रिभुज में, मतलब आपको एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जहां हम मान लेते हैं, जहां एंगल ABC बराबर 90 डिग्री, ठीक है। मतलब अगर ये हमारा त्रिभुज है ABC, हम कोई त्रिभुज मान लेते हैं जिसका हम B एंगल जो होता है वो 90 डिग्री। अच्छा एक बात और बच्चों, हम लोग बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि ABC में A एंगल का मान है कि C एंगल का मान है कि B एंगल। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बीच वाला, जब आपको 3 दिखे ना, तो जो बीच वाला होता है ना वो वास्तव में उसका मान होता है, वो वास्तव में किसका मान होता है, उसका, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे आप एंगल ABC बराबर 90 डिग्री लिखे तो, चाहे एंगल B बराबर 90 डिग्री लिखे तो कोई दिक्कत हो जाएगा क्या, नहीं, यहाँ पे तो दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मान लो ये कुछ ऐसा रहता, कुछ सपोज ऐसा रहता, ऐसा, ठीक, तो यहाँ पे एंगल B बराबर 90 डिग्री लिखते तो गलती होता। आया बात समझ में। उस वक्त हमको लिखना रहता एंगल ABC, क्योंकि B से हमको E नहीं पता चल रहा है कि एंगल ABC लिया जा रहा है कि एंगल ABD लिया जा रहा है। ये हम आपको एक्स्ट्रा बात समझा रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बात समझ में आया ना। तो इसीलिए हम लोग जनरली ऐसे लिखने की अपेक्षा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हमको ये दिखाना है तो हम लोग क्या दिखाएंगे, ABC, या फिर आप इसी को लिख सकते हैं CBA। ध्यान रखना है बस कि B हमारा बीच में आना चाहिए, तो एंगल इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, CBA भी लिख सकते हैं, जो आपको मन है सो लिख दो। यहां तक बात क्लियर है। चलो तो दिया है हमारा, इतना बात हो गया। चलो अब ठीक है, तो बच्चों आप लोग बताओ सिद्ध क्या करना है, आप लोग को सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है बच्चों, बताओ। आप लोग जानते हो कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर क्या चीज, AB का स्क्वायर और जोड़ किसका स्क्वायर, BC का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो सिद्ध करना है, उसके बाद कुछ रचना कर लेते हैं, है ना। प्रूफ करने के लिए कुछ रचना कर लेते हैं। क्या करते हैं, देखो B से AC पर BD एक लंब डाला। क्या बोले, B से
AC पर BD एक लंब डाला, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो वही लिख लिए, B से AC पर BD लंब डाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? चलिए तो इतना रचना उचना हो गया है, तो अब थोड़ा सा प्रमाण देख लिया जाए। ठीक है, प्रमाण में क्या लिखते हैं? तो प्रमाण में लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ABC। हम लोग क्या देखते हैं बच्चों? पहले त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज किस में? अच्छा बच्चों आप ध्यान से सुनो, यहाँ पे हम लोग पहले ध्यान से सुनो, ई त्रिभुज और ई त्रिभुज हम में देख रहे हैं, लेकिन अब इसको हम लिखे कैसे? मतलब अगर हम त्रिभुज ABC CAB चाहे BCA लिखे, हमारा तो त्रिभुज ये रहेगा, है ना। और इस त्रिभुज की बात करें तो BDA ABD कुछ भी लिखे, बात हमारा सेम रहेगा। लेकिन इस दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बनाए, तो उसको बनाने का एक तरीका देखिए। आपको ध्यान से देखो, हमको जो भी त्रिभुज लेना है ना, जो भी दोनों त्रिभुज लेना है, उसमें से जो एंगल कॉमन होगा उसको उसी क्रम में लिखेंगे। क्या मतलब? सुनो ध्यान से सुनो। देखो हमारा त्रिभुज क्या है, हमको ई त्रिभुज लेना है और ई त्रिभुज लेना है। मतलब क्या? दोनों में ए एंगल, अब ध्यान से देखो तो दोनों में ए एंगल हमारा बराबर आ रहा है। तो मतलब ए एंगल ना, तो ए इसमें पहला स्थान पे है, तो इसमें भी पहला स्थान पे ए होना चाहिए। क्लियर है बात? चलिए अब इस दोनों त्रिभुज में आप ध्यान से देखोगे तो B, इस त्रिभुज में B पर 90 डिग्री है और इस त्रिभुज में D पर 90 डिग्री है, यानी B का संबंध किसके साथ है? D के साथ। ठीक है, तो देखो B का संबंध माने B दूसरा नंबर पे है, तो इधर D हमारा दूसरा नंबर पे होना चाहिए। अब बचा कौन? C यहाँ पे तीसरा नंबर पे है, तो इस त्रिभुज में बचा कौन? B बच गया, तो B यहाँ पे तीसरा नंबर पे हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो इस तरह से हम लोग क्रम लिखते हैं। ठीक है, अब आप लोग को क्रम लिखने अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं। क्या देखते हैं? आपको पता चलेगा इस त्रिभुज का एंगल ए बराबर है इस त्रिभुज का एंगल ए। कैसे? उभयनिष्ठ है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। इसका एंगल इस त्रिभुज में एंगल ABC जो है वो बराबर है किसके? एंगल BDA के, मतलब दोनों 90 डिग्री है। एंगल BDA बराबर 90 डिग्री। ठीक है, दोनों 90। तो किसी त्रिभुज, दो त्रिभुज का अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? काहे कि त्रिभुज का तीनों कोण का तो मान हमेशा 180 डिग्री रहेगा, तो जब दोनों का दो कोण बराबर है तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ठीक, तो यहीं पे हम लोग क्या लिखते हैं? यहीं पे हम लोग लिखते हैं, इसके बाद क्या लिखते हैं? अतः AA समरूपता से, है ना, समरूपता, AA समरूपता से क्या लिखते हैं? AA समरूपता से ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल ADB के। अब बच्चों ये AA समरूपता क्या होता है, समरूप क्या होता है, ये सब बात आपको पता है कि नहीं? अगर नहीं, हमको लगता है अगर आपको नहीं होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए आपको कुछ समझाते हैं। ठीक है, कहाँ पे समझाएं? इसको आप मिटा देते हैं, रचना तक मिटा देते हैं। ठीक है, इस फिगर को रहने देते हैं। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखो, आप लोगों को कोई भी यहाँ पे परेशानी नहीं होने वाली है, इतना बात आप गारंटी लेके के रख लो। ठीक है ना। चलो देखो, दो चीज होती है, दो चीज, एक होता है समरूप, एक होता है समानांतर। सॉरी एक मिनट रुक जाओ, एक होता है समरूप और एक होता है सर्वांग सम। ठीक है, इस दोनों में अंतर क्या होता है पहले वो समझते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास सपोज 1 रुपया का सिक्का है, 2 1 रुपया का सिक्का है, तो दोनों सिक्का एक दूसरे पे पूरे तरह से ढक लेगा, तो वो जो होता है वो हमारा होता है सर्वांग सम। और समरूप क्या होता है? जैसे समझो, जैसे हमारे, जैसे क्या, रुक जाओ, जैसे एक सपोज एग्जाम्पल, जैसे समरूप मतलब एक समझो ना, जैसे हमारा कचौरी है ना, जैसे हमारा कचौरी और रोटी, कचौरी भी गोल होता है, रोटी भी गोल होता है, लेकिन कचौरी छोटा होता है और रोटी हमारा बड़ा होता है, तो वो दोनों होता है समरूप, माने समान रूप वाला। सर्वांग सम मतलब पूरा समान। अब बात क्लियर हो गया? तो
तो यही समरूप और सर्वांग सम था। चलो, तो अगर दो चीज समरूप है, तो क्या होता है, दो चीज अगर समरूप है तो क्या होता है, दोनों का हर एक चीज आपस में बराबर होता है। उसी प्रकार यदि दो चीज अगर सर्वांगसम है तब क्या होता है, तब होता है कि दोनों त्रिभुज का संगत कोण बराबर होता है, दोनों त्रिभुज का संगत कोण बराबर होता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर ABC समरूप है DEF के, ठीक है, तो इस दोनों का संगत कोण बराबर होगा, मतलब A का D, B का E, C बराबर होगा F कोण के। मतलब क्या, एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल E और एंगल C बराबर एंगल F, ये आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया किसका, समरूप का, कि दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उसके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। और एक और चीज होता है कि इसके संगत भुजा समानुपाती होंगे। मतलब क्या, AB का संगत भुजा DE है, AB का संगत भुजा DE, BC का संगत भुजा EF, BC का संगत भुजा EF और अपना AC का संगत भुजा जो हो जाएगा वो हो जाएगा DF। ठीक, हमारा ये दो प्रॉपर्टी होता है समरूप और सर्वांगसम का। ठीक है, BE और एंगल C बराबर एंगल F, ये दोनों प्रॉपर्टी होता है। इस दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। जैसे मान लो ये अपना ABC है और E अपना क्या है, DEF। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को समरूप और सर्वांगसम का प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया। ठीक, अगर आपको ये सब सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, दो त्रिभुज जब समरूप तब होंगे जब दो त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर हो, चाहे दो त्रिभुज के संगत भुजा आपस में समानुपाती हो। ठीक है, चलो, तो आपको दिख गया कि दोनों त्रिभुज का संगत कोण आपस में बराबर है, तो मतलब क्या, ई त्रिभुज और ई त्रिभुज समरूप है। इसका मतलब क्या, इस दोनों त्रिभुज के संगत भुजा आपस में समानुपाती होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग लिख लिए। ठीक, तो अब इसका संगत भुजा देखो कौन कौन लेते हैं। इसका हम लोग संगत भुजा ले लिए AB, है ना, इधर ले लिए AB। तो सोचो, इधर अगर AB लिए तो इधर हम लोग क्या लेंगे, AD। अब यहाँ पे भी बच्चों कंफ्यूजन में रहता है। क्या कंफ्यूजन में रहता है कि यार यहाँ पे हम AB ले कि BC ले कि AC ले, है ना। तो बच्चों ध्यान से सुनो, आप कुछ भी लो, आपको केवल BD नहीं आना चाहिए। मतलब देखो, हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ AB का स्क्वायर आना चाहिए, BC का स्क्वायर आना चाहिए और AC का स्क्वायर आना चाहिए। हमको E लाइन कहीं पे आना चाहिए नहीं, तो हम लोग ऐसा लेवे नहीं करेंगे कि हमको BD आए। ठीक है, तो देखो AB लिए तो इधर AD आ गया, कोई बात नहीं है भाई, AD आ गया, आने दो। ठीक, तो AB लिए तो AD आ गया। यह किसके बराबर होगा, अगर देखो, अगर यहाँ पे हम BC लेते हैं तो यहाँ पे BD लेना पड़ेगा, यानी ये भुजा लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग BC ना लेके सीधे क्या लेते हैं, AC। ठीक, तो इधर अगर AC लिए तो इधर क्या लेना पड़ेगा, AB। ठीक, इधर हम लोग ले लिए AB। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर बराबर AC इंटू AD। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हो, इसको आपने समीकरण 1 मान सकते हो। उसी प्रकार बच्चों अब आगे क्या करना है, इसी प्रकार अगर देखो, इसके बाद हम दो काम कर सकते हैं। पहला काम जो स्मार्ट तरीके से क्या करेंगे, देखो लिखेंगे, इसी प्रकार यह सिद्ध किया जा सकता है, यह सिद्ध किया जा सकता है कि क्या, इसी प्रकार यह सिद्ध किया जैसे आपने ABC को और इसके समानांतर देखा है ना, उसी प्रकार आप ABC को BDC के समरूप दिखा सकते हो। कैसे, ध्यान से देखो, इस त्रिभुज में B और इस त्रिभुज में D आपस में बराबर है, इस दोनों त्रिभुज का उभयनिष्ठ कोण C है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो उसी प्रकार क्या सिद्ध किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है बच्चों, कि ABC समरूप है त्रिभुज ABC समरूप है किसके। अब फिर से देखो,
ABC में 90 डिग्री किस पे है, D पे है, और BDC में 90 डिग्री किस पे है, D पे, यानी B और D आपस में सेम है। तो B यहाँ पे दूसरा नंबर पे है, तो D यहाँ पे भी दूसरा नंबर पे, दोनों में कॉमन C है, तो C यहाँ पे तीसरा नंबर पे, तो C यहाँ पे भी तीसरा नंबर पे। अब बच इस त्रिभुज में कौन गया, B, यहाँ पे हम लोग लिख दिए B। क्या आप लोग को अब ये लिखने में आ रहा है? क्या वीडियो देख के मजा आ रहा है? तो मजा आ रहा है तो लाइक करो अभी के अभी, ठीक है। और चलो फिर यहाँ से हम लोग क्या देख लिए कि ये दोनों त्रिभुज हमारा क्या निकल गया, ये दोनों त्रिभुज हमारा मिल गया समरूप, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो गया तो फिर से इसका संगत भुजा बराबर आएगा। फिर से हम कौन लेंगे, तो कोई भी ले लो, खाली ध्यान रखना कि हमारा BD न आए, ठीक। तो देखो अगर यहाँ पे हम AB लेने चलेंगे तो यहाँ पे BD आ जाएगा, छोड़ो भाई। AC लेगा तो BC, हमारा BC, काम कोई दिक्कत नहीं है। AC लिए यहाँ पे AC, तो यहाँ पे लिए BC, यह किसके बराबर होगा, इधर अगर BC लेंगे, इधर हमारा अगर BC लेंगे तो इधर आ जाएगा DC, कोई दिक्कत नहीं, ले लो भाई। BC है और DC है, हमारा काम ठीक है, DC, ठीक। तो यहाँ से आपको BC का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, AC इंटू DC, ठीक है। ये अपना समीकरण संख्या 2 हो गया, ठीक है, समीकरण संख्या 2 हो गया, ठीक है। चलो तो अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और या तथा 2 को जोड़ने पर क्या आपको प्राप्त होता है बच्चों, जोड़ने पर आपको क्या प्राप्त होता है, देखो तो ध्यान से, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ दिए तो इधर राइट हैंड साइड को जोड़ना होगा। क्या हो जाएगा, AC इंटू AD जोड़ क्या चीज, AC इंटू DC। आप देखो तो बच्चों दोनों में से AC कॉमन ले सकते हैं, तो AC कॉमन लेंगे तो क्या बच गया, AD जोड़ DC। अब देखिए तो AD जोड़ DC, इस दोनों को जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा, AC मिलेगा। तो इस दोनों के जगह पे हम लोग AC लिख सकते हैं। तो हमारा फाइनली क्या आ गया, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। यही तो हमें प्रूव करना था, तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध हुआ या फिर प्रूव्ड। समझ में आ गया सारी बात, हो गया सर क्लियर, सबको नोट्स बनाओ अच्छे से, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना यार, और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार।